हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला पद ज्ञात कीजिए 1/6, 1/3, 2/3, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखो ये अनुक्रम दिया हुआ है और हमें इसका अगला पद ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। अनुक्रम की पहचान कर अगला पद ज्ञात करना। अगला पद ज्ञात करना। तो देखो यहां पर हमारे पास में क्या अनुक्रम है। अनुक्रम देखो क्या लिखा हुआ है, 1/6, 1/3, 2/3, डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो अब देखो हम ध्यान से देखें तो इस अनुक्रम का जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसको हम T1 बोलते हैं वो क्या है? 1/6 है। और द्वितीय पद क्या है? द्वितीय पद जिसको हम T2 बोलते हैं वो क्या है? 1/3। तो हम देखो जब प्रथम पद यानी कि 1/6 को गुणा करते हैं 2 से तो क्या आता है? 1/3 आ जाता है। ठीक है, तो हम अगर सार्वनुपात लिखें, सार्वनुपात जिसको हम R से दर्शाते हैं, तो वो क्या आता है हमारे पास? T2/T1 आता है। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा? 1/3 बट्टा में 1/6 यानी कि ये मान आ जाएगा 2। अब देखो इसी प्रकार हम वापस T3 बट्टा में T2 करते हैं। इसी प्रकार वहां से देखते हैं अगर सार्वनुपात समान आ रहा है या नहीं। इसी प्रकार अगर हम T3 बट्टा में T2 करते हैं तो वो क्या बनेगा? देखो 2/3 बट्टा में 1/3, तो यहां से भी 2 ही बनेगा। यानी हर प्रकार से सार्वनुपात समान आ रहा है। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः यह अनुक्रम जो है, यह अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी है। एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात क्या है? जिसका सार्वनुपात 2 है। ठीक है, जिसका सार्वनुपात 2 है। तो यहां पर देखो गुणोत्तर श्रेणी के लिए जो nवें पद का सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो Tn बराबर में T1 गुणा में R की घात n-1, ये होता है सूत्र। तो हमें देखो इस अनुक्रम का अगला पद निकालना है, यानी कि चौथा पद पूछा है हमसे। तो T4 निकालेंगे हम। तो T4 बराबर में T1 गुणा R की घात 4-1 यानी कि R की घात 3। तो T1 का मान कितना है? 1/6 है और R का मान कितना है? 2 है। तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में? 8/6 यानी कि 4/3। तो इस अनुक्रम का जो अगला पद है वो कितना आ जाएगा? 4/3। और यही हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।